अम्मा, मैंने इन इंसानों पर भरोसा किया, लेकिन इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे और मेरे बच्चे को मार दिया। मैं कभी वापस इस दुनिया में नहीं आऊँगी। पूरा देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा है, जान की आफत बनी हुई है। कोरोना की वजह से लगातार मौतों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। प्रकृति हमारे साथ कई खेल खेल रही है, कहीं पर भूकंप के झटके तो कहीं पर बाढ़ और कोरोना वैश्विक महामारी जो किसी प्रलय से कम नहीं है। लेकिन हमारा क्या कसूर है? क्या हमने प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ की है? क्यों प्रकृति हमारे साथ इतने भेदभाव कर रही है? इंसान इतना नीच और स्वार्थी हो चुका है कि उसे सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। केरल की एक ऐसी अमानवीय घटना सामने आई है जहां पर कुछ शरारती तत्वों ने एक गर्भवती हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया, जो उसके मुंह पर जाकर फट गया। ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय घटना है। हम वैसे ही कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं। ये हमारे कर्मों का ही फल है कि हम अपने घर में कैद हो चुके हैं। पिछले 3 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं हम अपने घरों में कैद हैं और कैद वाली ज़िंदगी बिता रहे हैं। उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो कि इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। मामला पलप्पुरम जिले का है। गर्भवती भूखी हथनी भोजन की तलाश में जंगल के बाहर आ गई। वह गांव में भटक गई। कुछ स्थानीय लोगों ने उसके साथ शरारत की और उसे अनानास में पटाखे भरकर खिला दिया। भूख से बेहाल हथनी ने वह अनानास खा लिया और कुछ ही देर में उसके पेट के अंदर पटाखे फटने लगे। हथनी बुरी तरह घायल हो गई। सूचना के बाद पहुंची रेस्क्यू टीम हथनी को लेकर आई। हालांकि कुछ देर बाद ही हथनी ने दम तोड़ दिया। रेस्क्यू टीम का हिस्सा रहे वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने अपने फेसबुक पर लिखा, उसने सभी पर भरोसा किया। जब वह अनानास खा गई और कुछ देर के बाद उसके पेट में यह फट गया तो वह परेशान हो गई। हथनी अपने लिए नहीं बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए परेशान हुई होगी, जिसे वह अगले 18 से 20 महीने में जन्म देने वाली थी। अधिकारियों ने बताया कि पटाखे उसके मुंह में फट गए, जिससे मुंह और जीभ पूरी तरह से जख्मी हो गए। दर्द के कारण वह कुछ खा नहीं पा रही थी। उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी कुछ नहीं मिल पा रहा था। उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मादा हाथी के ऊपर हमला होने के दौरान वो तड़प रही थी। बावजूद उसके उसने इन बेरहम लोगों को परेशान नहीं किया और ना ही उनके ऊपर हमला किया। वह भूखी थी और खाने की तलाश में थी। कृष्णन आगे बताते हैं कि मादा हाथी खाने की तलाश में वेलियार नदी तक पहुंची, जहां वह खड़ी हो गई। यहाँ पानी में मुंह डालने से उसे थोड़ा सा आराम भी मिला। इसके बाद जब यह जानकारी फॉरेस्ट अधिकारियों को मिली तो वे उसे निकालने के लिए 2 हाथियों को लेकर पहुंचे। मादा हाथी को बड़ी मुश्किल के बाद पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन बाद में वह जिंदगी की जंग हार गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी जता रहे हैं। पत्रकार तारिक फतेह ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा, इनके लिए सभी जिम्मेदार हैं और सार्वजनिक रूप से हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए। भला ऐसे कौन एक हाथी को मारता है? एक जानवर को विस्फोटक खिलाना, आगे क्या? बाघों को तोप से गोला मारोगे? इसी प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। बहरहाल गर्भवती मादा हाथी की मौत मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। केस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। लेकिन हम जिस तरीके से जानवरों को तड़पा रहे हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति भी एक दिन हमें ऐसे ही तड़पाएगी और संसार का अंत हो जाएगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जस्टिस ले पाएँ और ऐसे हो रहे मामलों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।